क्यों नहीं दिखाती यार? वॉइस ओवर चैनल मोनेटाइज नहीं होता। मोटिवेट भी कर दी है, अब खजाना हाथ आ गया होता है। दाढ़ी वाला बेबी कभी किसी ने देखा है? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं तो ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ, मज़े में हूँ। बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। आजकल मौसम इतना मज़े का है ना कि यकीन करें उठने का दिल ही नहीं करता। दिल करता है थोड़ी देर और सो जाएं, थोड़ी देर और सो जाएं। एक दफ़ा आँख खुलती है, फिर दिल करता है चलो 10 मिनट और सो लें, फिर उठते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर इंसान उठ ही जाए तो दिल करता है फटाफट अब चाय पी लें। लेकिन ऐसा करना अच्छा नहीं है। डायरेक्टली चाय पीना अच्छा नहीं है सेहत के लिए। पहले पिए गर्म पानी और उसके बाद जो आपने खाना है वो खाएं। मैं खा रही हूँ हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट, जूस मेरे लिए और बाकी सारे लवाजमात वकास के लिए। और देने वाली हूँ आपके एक ज़बरदस्त से क्वेश्चन का आंसर, और साथ आपको भी करूँगी मोटिवेट। साथ मैंने बनाया फ्रूट सैलेड, ये सुबह सुबह बना के रख दी है। चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। फेस क्यों नहीं दिखाती आप? अपना चेहरा तो दिखाएं। ये मुझे मैसेंजर पे भी रिसीव हुआ, अच्छा एक ही दिन में टिकटॉक पे भी रिसीव हुआ, और इससे पहले एक दिन मुझे यूट्यूब पे भी किसी ने कमेंट किया था कि अपना चेहरा तो दिखाएं, और एक ने तो इतना मज़े का किया था मुखड़ा तो दिखाएं। तो ये ना कोई सोची समझी साजिश नहीं थी मेरी कि मैंने चेहरा नहीं दिखाना। इसमें कोई ऐसी वो नहीं थी मेरी, मतलब कोई ऐसी अटेंशन नहीं थी कि मैंने चेहरा नहीं दिखाना, चेहरा छुपा के मैंने व्लॉग करने हैं। अच्छा, मुझे ना आदत पड़ गई है मास्क पहन के रखने की। मैं कहीं बाहर होती हूँ तो मैं मास्क में होती हूँ, यूजुअली मास्क में होती हूँ, और सैनिटाइज़र भी मेरे पास होता है। ये कोविड में ऐसी पक्की आदत पड़ी है ना कि ये आदत जा ही नहीं रही। तो स्टार्टिंग में जब मैं वीडियोस बनाती थी तो मेरा फेस बिल्कुल भी नज़र नहीं आता था, क्योंकि मैं खुद ही वीडियो बना रही होती थी, और इंसान को इतना तजर्बा भी नहीं होता कि ख़ुद को कैसे लाना है, और मतलब कैसे मैं खुद को भी शो कराऊँ और वीडियो भी बनाऊँ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने वीडियो के साथ खुद को भी दिखाना शुरू कर दिया। ये कोई सोची समझी साजिश नहीं है, ना ही मतलब मैं इतनी ज़्यादा वो उम्बा पर्दा कि मैंने आपको फेस नहीं दिखाना था। तो बात ये है कि मैं ना मास्क पहनती हूँ जब मैं बाहर जाती हूँ, तो अक्सर वीडियोस में मैं मास्क पहने हुई आ रही थी स्टार्टिंग वाले व्लॉग में। तो मैं ऐसे ही कंफर्टेबल हो गई, फिर मैंने ऐसे ही व्लॉगिंग करनी शुरू कर दी। मैं जहाँ पे भी वीडियो बनाती थी मैं मास्क मेरा पहन होता था, मास्क मैंने पहना होता था। वो ऐसी आदत पड़ी है ना, ऐसी आदत पड़ी है कि अब जब मैं घर में भी वीडियो बना रही होती हूँ तो मास्क के साथ बना रही होती हूँ। तो ऐसी कोई ख़ास मेरी नीयत नहीं थी कि मैंने मास्क पहन के स्क्रीन पे आना है, ऐसी मेरी कोई नीयत नहीं थी। लेकिन ये ऐसे ही हो गया, सोची समझी साजिश नहीं है मेरी कि मैंने मुंह छुपा के आना था, या खुदा ना खास्ता ड्रोनी किस्म की लेडी नहीं हूँ मैं। इसलिए जो बहनें स्क्रीन के सामने आए बगैर वीडियोस बनाना चाहती हैं, कंटेंट अच्छा बनाना चाहती हैं, वो ज़रूर बनाएं। आपने बहुत से कुकिंग के चैनल भी देखे होंगे जिसमें सिर्फ आवाज़ आ रही होती है, बर्तनों की आवाज़ आ रही होती है, या लाइव जो कुछ हो रहा होता है, कटिंग हो रही होती है, उसकी आवाज़ आ रही होती है। ना वो खुद कुछ बोल रहे होते हैं, ना वो कुछ मतलब फेस वगैरह भी कुछ शो नहीं हो रहा होता। तो इसलिए बेफिक्र रहें आप, बस वीडियो अच्छी बनाएं, कंटेंट अपना अच्छा बनाएं, तो इतना कोई मसला नहीं है। अगर आपने फेस नहीं दिखाना तो ना दिखाएं, और वॉइस ओवर करना है तो वॉइस ओवर कर लें, डायरेक्ट आपने बात करनी है तो डायरेक्ट बात कर लें। इसमें मोनेटाइजेशन से मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम हो। तो मेरा चैनल जब हुआ था मोनेटाइज, तब वॉइस ओवर पे ही हुआ था। मेरी आप पुरानी वीडियोस देख लें, मैं वॉइस ओवर ही करती थी और उस पर ही मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था। अच्छा, पहली बात तो ये हो गई है कि भाई ये ना सोच समझ के नहीं किया। ये मैं मास्क अक्सर ही पहना होता है मैंने, मैं किसी मॉल में हूँ, कहीं भी जाना होना, ये मेरी आदत है। तो मैं इसी तरह ही वीडियोस बनाती थी, तो बस इसी तरह ही बस आपके सामने भी आ गई। शायद अगर मेरी आदत ना होती तो आप मेरा फेस, मतलब मैं फेस के साथ सामने आती है आपके। हेयर फेस भी मैं आपको कभी ना कभी दिखाऊंगी, इसमें कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। ये बस आदत पड़ गई है, और जब ये मैं समझूंगी कि मैं कंफर्टेबल हूँ तब मैं आपको फेस पे दिखा दूंगी, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात ये थी कि अक्सर मेरी सिस्टर्स पूछती हैं, या जब मैं पहले वीडियोज़ बनाती थी ना, तो मुझे एक दो दफ़ा ये कमेंट्स बहुत स्टार्टिंग में आया था कि फेस के बगैर जब वीडियोस बनाते हैं आप तो उसमें चैनल मोनेटाइज नहीं होता, या वॉइस ओवर चैनल मोनेटाइज नहीं होता। तो मेरा तजुर्बा तो यही कहता है, क्योंकि मेरा अपना हुआ है, कि वॉइस ओवर वाला चैनल भी मोनेटाइज होता है, और फेस के बगैर भी, जिसमें आप फेस शो नहीं कर रहे होते, वो चैनल भी मोनेटाइज होता है। तो इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर आपने फेस नहीं दिखाना तो आप ना दिखाएं, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। और वॉइस ओवर करना है तो वॉइस ओवर कर लें, और अगर आप डायरेक्ट बात करने में कंफर्टेबल हैं तो आप डायरेक्ट बात कर लें, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ये सिर्फ ना ऐसे ही लोग आपको ना आपके मिशन से भटकाने के लिए कहते हैं। यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ख़ास तौर पे ये जो हम लेडीज़ हैं ना,
घर में जो रहते हैं या घर में नहीं भी रहते लेकिन कोई काम इस तरह का नहीं कर रहे, उनको बिज़ी रखने के लिए भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। और अगर आप सोर्स ऑफ इनकम की तरफ से भी देख रहे हैं तो आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, लेकिन ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। आप पर्दे में रह के एक अपने मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट को बरकरार रखते हुए बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। पूरी नहीं है हर चीज़ में मतलब वो नाचना गाना ही सपोर्ट होता हो। मुझे लगता है कि यूट्यूब एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ना आप सीखते हैं, लोग सीखने के लिए आते हैं। तो आप जो सिखाना चाहते हैं सिखाएं, कुकिंग दिखाना चाहते हैं कुकिंग दिखाएं, जो लेडीज़ करना चाहती हैं, किसी को ट्रैवलिंग का शौक़ है वो दिखाएं, कोई घर को बहुत अच्छा मैनेज कर रहा है वो दिखाएं, तो ज़रूर आप करें, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। फेस अगर आपने नहीं दिखाना तो ना दिखाएं। और मैं क्यों फेस शो नहीं करती थी, उम्मीद करती हूँ आपको उसका आंसर भी मिल गया होगा। एक दो बार ये भी सुनने को मिला है कि बाल नज़र आ रहे हैं, ये है वो है। तो अल्लाह पाक हम सबको पर्दा करने की तौफीक दे, लेकिन ये पर्दे की नीयत से नहीं था, ना ही मैं इतनी बापर्दा हूँ। अल्लाह पाक मुझे तौफीक दें कि एक दिन मैं भी बापर्दा खातून बन सकूँ, अच्छे तरीके से पर्दा करूँ। लेकिन फ़िलहाल ये पर्दे के लिए नहीं था, इसलिए बाल नज़र आ रहे हैं या ये है या वो है। तो इसके बारे में भी मुझे लगता है आप क्लियर हो गए होंगे। इतनी लंबी मैंने आपको स्टोरी सुना दी और आपको मोटिवेट भी कर दी है। अब सब्सक्राइब करना तो बनता है, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको दिखाने वाली हूँ मज़ेदार सी शॉपिंग दिखाने का सबसे मेन मकसद ये लिपस्टिक के शेड थे। इतने प्यारे लिप शेड के सीरियसली मज़ा आ गया इनको देख के। ये पिंक का कलर देखें कितना प्यारा है ना। इस टाइप के जो कलर होते हैं ना, बेबी पिंक का शेड हो, अनियन पिंक हो, पीच पिंक हो, ये तो समझ लें मेरे फेवरेट हैं। ये देख के इतना मुझसे रहा ही नहीं जाता। नेल पेंट में हो या लिप शेड में, बस मैं तो इनकी दीवानी हूँ, तो फटाफट ले लेती हूँ। ये बहुत अच्छी, इनकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त है। मैंने ये लिया एलिफेंट वाला ड्रेस। ये मेरी भांजी और भतीजी के लिए, दोनों के लिए एक एक ड्रेस है। ये वो शॉपिंग है जो मैंने पाकिस्तान भिजवानी है। इसके अलावा हम लोगों को मिले हैं जी 1000 दिरहम, 1000 दिरहम के डिस्काउंट वोचर्स। कैन यू इमेजिन 1000 दिरहम के डिस्काउंट वोचर्स। 1000 दिरहम के डिस्काउंट वोचर्स लेके समझ लें ऐसे लग रहा था जिस तरह कोई कानून का ख़जाना हाथ आ गया होता है। लेकिन इसके अंदर जो वोचर्स थे ना, उसमें ज़्यादातर जो कुछ परसेंट ऑफ था ना, वो ऑनलाइन शॉपिंग पे था। मींस नून फूड, और इसके अलावा जो ऑनलाइन ग्रोसरी वगैरह आप बाय करते हो उस पे था, पेट्रोल पे था, फ्यूल पे और इस तरह की चीज़ों पे था। लेकिन जो वोचर्स हमारे यूज़ हो सकते थे, हमने कहा चलो वो तो कर लें। इसमें बहुत सी ऑप्शन इस तरह की थी, मतलब आप 200 की अगर शॉपिंग करते हैं, 200 दिरहम की, तो आपको 150 पे करना पड़ेगा। या अगर आप 300 की शॉपिंग करते हैं तो आपको 100 पे करना पड़ेगा। कुछ का कुछ हिसाब था, कुछ का कुछ। ये देखें, नून फूड पे 55% ऑफ था, 10% ऑफ था, इस तरह डिफरेंट थे। तो हम लोग मज़ीद शॉपिंग करने चले गए। जब पाकिस्तान पार्सल भिजवाना ही है तो ज़रा सही तरीके से खूब शॉपिंग करके भिजवाएं। इसके अलावा जो मैंने न्यू बॉर्न की शॉपिंग की थी वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी पैक कर चुकी थी। अब हमें वॉचर्स भी मिल गए हैं और मज़ीद शॉपिंग करने का भी दिल कर रहा था, इसलिए आज हम शॉपिंग करने आ गए हैं। जो पहले इससे की है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, और अब जो मैं लूँगी वो मैं आपको साथ साथ ही दिखाती जाऊँगी। पहले नंबर पे तो ये डायरी देखें कितनी प्यारी है, सॉफ्ट, इसका कवर बहुत प्यारा था। इसके बाद ये कुछ सॉफ्ट टॉयज थे, ये भी बहुत मज़े के थे। अच्छा, ये बच्चों से ज़्यादा खुद का दिल इन पे आ जाता है, दिल करता है इंसान ये भी ले ले ये भी ले ले। ये बहुत ही प्यारे और बहुत ही सॉफ्ट थे। फिर देखें हम लोगों ने कुछ ड्रेसेस। अच्छा, यहाँ पे शर्टें तो बहुत प्यारी थी, लेकिन जो 2 पीस प्रॉपर ड्रेस होता है ना, मतलब पजामा और शर्ट, वो बॉयज़ के तो अच्छे थे लेकिन गर्ल्स के लिए इतने अच्छे थे नहीं। तो फिर ये हम लोगों ने लेने कैंसिल कर दिए क्योंकि कुछ मज़ा नहीं आया। फिर मैंने देखे कुछ बैग्स, और बैग्स इतने मज़े के थे। ये ग्रीन बैग देखें कितना क्लासी लग रहा है ना प्यारा। अगर है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। इसके अलावा ये दूसरे कुछ हम लोगों ने बैग देखे, इनके ऊपर भी ये छोटा सा ऊपर सॉफ्ट लगा था। ये जो ब्लैक बैग है ये ज़ारा का बैग है, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। इसके अलावा ये छोटी बच्चियों के बैग्स देखे, इतने क्यूट कि बस दिल करता है बस इंसान यही ले ले। ये इतने क्यूट। एक ये देखें, ये बैग मैंने देखा, ये वाइट एंड सिल्वर में था और इतना प्यारा लग रहा था ना कि बस ये मुझसे रहा नहीं गया, ये मैंने ले लिया। हालांकि मेरी जो भांजी और भतीजी है वो बैग कैरी करने वाली एज में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया। इसके अलावा ये पिंक बैग देखें, पर्पल बैग देखें और पीच बैग देखें। ये तीनों चारों पांचों बैग मेरे तो फेवरेट हो गए, मुझे ये बहुत पसंद आ रहे थे। इसके अंदर देखें, ये क्वीन वाला वो भी बना हुआ था, इतना प्यारा। ये देखें, ये जो बच्चा जो कुछ गिराएगा वो इसमें गिरेगा। हाँ, ज़रा डिफरेंट है ये देखें। ये वो जो हमारी बिब्बें आती हैं ना, बच्चों की पीछे गले पे बांधते हैं, ये उस तरह का कुछ ज़रा न्यू वर्जन है।
ये इधर से खोल के इधर से पहन के चलो जी। दाढ़ी वाला बेबी कभी किसी ने देखा है? इसमें ये देखें, ये येलो कलर कितना प्यारा लग रहा है। इसमें पिंक भी पड़ा हुआ है। पिंक, येलो, ब्लू। उनकी शॉपिंग कंप्लीट होते ही शामिर की नज़र पड़ गई उसके फेवरेट ड्रेसेस पे। आप लोग अक्सर देखते हो कि शामिर आप लोगों को इस तरह के ड्रेसेस में ही नज़र आता होगा, या ब्लैक या ग्रे या डिफरेंट कलर या सेम ड्रेस। और इसने सेम वही ड्रेस जाके उठाया है जो ऑलरेडी इसके पास है, और अभी कुछ दिन पहले इसने ये ड्रेस बाय की है और यहीं से की है, और अब फिर ये उठा लाया है कि मामा प्लीज़ बाय दिस फॉर मी। पर इस पर मैंने शामिर को इतना बड़ा नो बोला। उसके बाद हम लोग सीधे आगे फ्रेश बेकरी पे। यहाँ पे सब कुछ उसी टाइम फ्रेशली मेड होता है। बहुत ज़बरदस्त ये बेकरी है। यहाँ पे हर चीज़ आपको ब्रेकफास्ट की पूरी रेंज मिलेगी। केक, मिठाइयाँ, जो अरेबिक स्वीट्स होती हैं वो बिल्कुल फ्रेशली मेड। ये यहीं पे लाइव बनाते भी हैं, तो इतनी मज़े की यहाँ पे खुशबू थी। एक जो वो फूड फ्रेगरेंस होती है ना, दिल करता है इंसान ना बस क्या करे और सब कुछ ही ले ले। लेकिन हम लोगों ने वही लेना था जो हम लोगों को चाहिए था। साथ हम लोगों ने वापसी पे लिया चिकन। अच्छा, सारा दिन डिफरेंट काम किए। ब्रेकफास्ट तक तो मैंने आपके साथ शेयर किया। उसके बाद मैंने आपको तो डायरेक्ट शॉपिंग दिखाई, लेकिन इसके अलावा मैंने क्लीनिंग की, हाउस क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग। सैटरडे संडे है ना तो डीप क्लीनिंग तो बनती है, और साथ कपड़े वगैरह वॉश किए। बस वापसी पे अब हम लोगों ने चिकन वगैरह लेना था, वो लेके अब हम घर आए हैं। घर आके फिर से काम काज शुरू हो गए। पार्सल भिजवाने की इतनी टेंशन थी ना, सीरियसली। उनकी चीज़ें कंप्लीट करके सारी पैक करके रखती हैं। पहले हम लोगों ने सोचा था कुछ बाहर से ही खा लेते हैं, पर फिर हम लोगों ने फैसला किया नहीं, घर जाते हैं तो घर बना के खा लेते हैं। तो बस ये एक साइड पे हंडिया बन रही है, साथ में रोटियां बना रही हूँ। जल्दी वाला मैंने अचार गोश्त टाइप सालन बनाया है, जो जल्दी बस बन जाए, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि सारे दिन के हम लोग थक चुके थे। और साथ ये बन रही है रोटी, और इसके साथ ही करती हूँ आज का व्लॉग एंड। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और मुझे अच्छे कमेंट्स किया करें, मुझे बताया करें मैं मज़ीद आपके साथ क्या शेयर करूँ। अपनी तरफ से तो मैं कोशिश करती हूँ मैं हर वो चीज़ आपके साथ शेयर करूँ जो मैं अपनी लाइफ में कर रही होती हूँ। जैसे अभी मैं कर रही हूँ कुकिंग, अब मैं कर रही हूँ आपके साथ शेयर। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इकराफ कास्ट व्लॉग्स। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आप भी अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, मेरा चैनल देखते रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।